तो दोस्तों, पहले भाग में हमने जाना था कि राजा दशरथ की नज़र रानी कैकेयी पर पड़ी तो वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनसे शादी करने की उन्होंने इच्छा जताई। किंतु रानी कैकेयी के पिता को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि राजा दशरथ पहले से ही शादीशुदा थे। फिर अश्वपति राजा ने राजा दशरथ से एक वरदान मांगा कि रानी कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। और उसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने यह वचन ऐसे दे दिया। इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ से रानी कैकेयी की शादी हो गई, किंतु शादी के बाद भी वो मां नहीं बन सकी। इसके बाद राजा दशरथ की शादी सुमित्रा से हुई, जो कि काशी के राजा की पुत्री थी। फिर वो भी मां नहीं बन सकी। इसका परिणाम यह निकला कि राजा दशरथ पिता नहीं बन सकते थे। राजा दशरथ की कोई भी पुत्र नहीं होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। इसके लिए एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद रानी कौशल्या का सबसे बड़े पुत्र राम हुए। इसके बाद रानी कैकेयी के पुत्र भरत हुआ। फिर रानी सुमित्रा के 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इस तरह राजा दशरथ के 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी। राजा दशरथ कैकेयी के सौंदर्य के कायल थे। कैकेयी सौंदर्य के धनी होने के साथ साथ युद्ध कौशल की भी धनी थी। वे राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी उनका साथ देने जाती थी। एक बार देव राजेंद्र समरासुर राक्षस से युद्ध कर रहे थे, किंतु वह राक्षस बहुत ही बलशाली था। उसका सामना कोई भी देवता नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वे राजा दशरथ के पास सहायता के लिए गए। तब राजा ने उन्हें समरासुर से युद्ध करने के लिए आश्वासन दिया और वे युद्ध के लिए जाने लगे। तभी रानी कैकेयी भी उनके साथ जाने के लिए इच्छा जताने लगी। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी को अपने साथ युद्ध में ले गए। युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध के दौरान एक बाण राजा दशरथ के सारथी को लग गया, जिससे राजा दशरथ थोड़े से डगमगा गए। तब इनकी रथ की कमान रानी कैकेयी ने और वह राजा दशरथ की सारथी बन गई। इसी के चलते उनके रथ का एक पहिया गड्ढे में फंस गया। समरासुर राक्षस लगातार वार पर वार कर रहा था, जिससे राजा दशरथ बहुत अधिक घायल हो गए। ये देख रानी कैकेयी रथ से उतरकर जल्दी से रथ के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला और खुद ही युद्ध करने लगी। वह राक्षस भी उनके पराक्रम को देखकर भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। इस तरह रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रानी कैकेयी के 2 मनचाहे वरदान मांगने को कहा। तब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि आपके प्राणों की रक्षा करना यह तो मेरा कर्तव्य है। किंतु राजा ने उन्हें फिर भी वरदान मांगने को कहा। तो रानी कैकेयी ने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन 2 वरदानों की आवश्यकता कभी भविष्य में पड़ेगी तो मैं मांग लूंगी। तब राजा दशरथ ने भविष्य में उन्हें 2 वरदान देने का वादा कर दिया। इन्हीं 2 वचनों के अनुसार रानी कैकेयी के अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक और श्री राम जी का 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है। यही वनवास पूर्ण रामायण का आधार है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।